होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि एक सेकंड में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट ये कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमें अगर मैथ्स में बहुत अच्छी कमांड हासिल करनी है तो हमें ये चुटकियों में आना चाहिए कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट ये सब एक सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स दिखाऊंगी जिससे आपको कभी भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट कुछ भी निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं, जो नई नई ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊं वो आप तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर निकालना। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमको सबको टिप्स पर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर हम स्कूल लेवल पर बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 30 से लेकर 50 का स्क्वायर। उनको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको हम सिर्फ 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो 50 से कम है, मतलब 50 से कम और 30 से ज्यादा, तो ऐसे संख्याओं का हमें स्क्वायर निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 25 माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डी होता है वो क्या होता है, डिफरेंस फ्रॉम 50, मतलब 50 से जो डिफरेंस होता है, 50 से जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलेंगे, है ना। और ये 25 माइनस डी होगा फर्स्ट 2 डिजिट और ये होगा लास्ट 2 डिजिट। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं ये सब क्या बताया मैंने। तो जैसे एग्जाम्पल है 46 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, ये 50 से कितना कम है, तो ये कम कितना है, डी हो जाएगा 4, कि 4 कम है ये। तो 46 4 कम है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे 25 माइनस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब जो 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो यहाँ पर हमें लास्ट 2 डिजिट लेनी है, यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट लेनी है। तो ये 2 डिजिट में ही आ रहा है, ये भी 2 डिजिट में आ रहा है, यानी कि ये तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसको हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, 48 डी कितना हो जाएगा, 50 से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 25 माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये 4 होता है, पर हमें यहाँ क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो अगर यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही है, तो यानी कि एक ही डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके आगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 04, और ये इसका क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 23। 23 तो 2 डिजिट में है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले देखते हैं कि ऐसे स्क्वायर जो 50 से ज्यादा होते हैं, 50 से ज्यादा होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे उसके लिए क्या हो जाएगा 25 प्लस डी अपॉन डी स्क्वायर। तो जो यहाँ पर है ये फर्स्ट 2 डिजिट है और ये क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। अब जैसे निकालना है हमें 54 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे 25 प्लस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 29, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे 59 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 25 प्लस 9 अपॉन 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। तो क्या हो जाएगा 34 81। तो ऐसे स्क्वायर को आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, बस देखा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगला कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आया 41 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे, 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो हम क्या कर देंगे 25 माइनस 9 अपॉन 9 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 81, और ये कितना हुआ 16, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 का स्क्वायर। 65 50 से कितना ज्यादा है 15, तो क्या लिखेंगे 25 प्लस 15 अपॉन 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और इनका सम करेंगे तो ये कितना हुआ 40। पर मैंने कहा था कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट ही आएगी, पर यहाँ पर तो 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट यहाँ पर रख लेंगे। तो ये 25 यहाँ जाएगा, जो 2 बचा वो कैरी में चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद ही क्या हो जाएगा 40 में 2 और जोड़ लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 25। अगला देखते हैं 62 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 25 प्लस ये कितना है 12 एक्स्ट्रा है 50 से, तो लिखेंगे 12 अपॉन 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ पर हमको 2 डिजिट ही चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट तो रख लेंगे, और जो ये 1 है उसको कैरी में भेज देंगे। ये कैरी में इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 38। तो ये कितना होगा 38 44। अब देखते हैं कि ऐसे स्क्वायर जो 100 से थोड़े से कम है,
100 से जो कम होंगे उनका स्क्वायर किस तरह निकालेंगे, उनके स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर। मतलब यहाँ 25 की जगह क्या हो जाता है n आ जाएगा। अगर कोई संख्या 100 के आसपास है तो वो क्या करेंगे n माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर। पर जो n माइनस डी है वो क्या है, फर्स्ट 3 डिजिट को दिखाएगा और डी स्क्वायर किसको दिखाएगा, लास्ट 2 डिजिट को। तो ये जो d हो जाएगा अब वो क्या होगा, ये 100 के आसपास की संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस फ्रॉम 100। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 99 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको, 99 ये 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 99 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। पर यहाँ तो लास्ट 2 डिजिट होती है और यहाँ एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें जीरो लगा देंगे, तो 0 1 यहाँ लिख देंगे और 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 98। अगला देखते हैं 98 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, ये 98 यानी कि n क्या है 98, तो 98 कितना कम है 2, तो माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 1 डिजिट है पर हमें यहाँ 2 डिजिट चाहिए, इसलिए उसके आगे 0 लगा देंगे, तो 0 4 और इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 96। अगला देखते हैं 88 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 88 माइनस, ये कितना कम है 100 में से, 100 में से कितना कम है 12, तो क्या कर देंगे 88 माइनस 12 अपॉन 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 88 माइनस 12 करेंगे तो कितना बच जाएगा 76। और यहाँ पर हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट को यहाँ लिख के एक डिजिट कैरी में भेज देंगे, तो एक डिजिट कैरी में जाएगी तो कितना हो जाएगा 7744। अगला देखते हैं कि ऐसे स्क्वायर जो 100 से थोड़े से ज्यादा होंगे तो उनका क्या करेंगे n प्लस डी अपॉन डी स्क्वायर। मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और कम है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। सेम वही है कि ये फर्स्ट 3 डिजिट को दर्शाएगा और ये लास्ट 2 डिजिट को दर्शाएगा। तो देखते हैं 107 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे n क्या है 107 प्लस d कितना है, कितना ज्यादा है 7, तो 7 अपॉन 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49, ये लास्ट 2 डिजिट है तो ये तो सेम ही रहेगा, ये इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, तो क्या हो जाएगा 11449। अगला देखते हैं 111 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे n है 111, d है 11 अपॉन 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 122। यहाँ पर हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हमने यहाँ पे से 21 तो लिख लिया और ये 1 है ये इधर कैरी में भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 123। अब हम समरी में देख लेते हैं एक बार कि क्या है कि अगर 50 के आसपास संख्या होगी तो 50 से कम होगी तो माइनस लगा देंगे, ज्यादा होगी तो प्लस लगा देंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 25 प्लस माइनस डी अपॉन डी स्क्वायर। अब 100 के आसपास की संख्या होगी तो क्या करेंगे n प्लस माइनस डी अपॉन डी स्क्वायर, मतलब कम होगी तो माइनस का चिन्ह और ज्यादा होगी तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये एक तरह से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें ताकि कभी भी आपको कुछ निकालना हो या रिवाइज करना हो तो आप फटाफट इससे रिवाइज कर सकें। अगला हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर रूट है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 आ रही है तो फिर 1 किस किस के स्क्वायर में आती है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि लास्ट डिजिट 1 आ रही है, तो 1 और 9 की में लास्ट डिजिट 1 आती है। ऐसे ही 4 करेंगे, 4 में देखते हैं लास्ट डिजिट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि 2 और 8 में भी 4 आती है। ऐसे 9 का करेंगे तो 9 कब आती है, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो मतलब क्या है 3 और 7 का जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 आती है। अगला देखते हैं कि 2 का स्क्वायर कर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि लास्ट डिजिट 6 आएगी, कब आएगी 4 और 6 में। मतलब 9 और 1 कितने होते हैं 10, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो इन सबको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कब और कौन सी संख्या आएगी। तो हम हमेशा देखते हैं कि अगर कोई स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर तो उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगी वो हमेशा एक तो या तो 1 होगी या 4 होगी या 9 होगी या 6 होगी, इनके अलावा कुछ भी आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, याद नहीं रखना मतलब एक तरह से आई थिंक सबको समझ में ही आ गया होगा कि 1 का स्क्वायर होगा तो लास्ट डिजिट 1 आएगी, 2 का होगा तो 4 आएगी, 3 का होगा तो 9 आएगी, 4 का होगा तो 6 आएगी, इसी तरह 6 का होगा तो भी 6 आएगी, 7 का होगा तो 9 आएगी, 8 का होगा तो 4 आएगी, 9 का होगा तो 1 आएगी। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है।
अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 70√7744 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप ये होती है कि इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसमें लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर देंगे और बाकी जितनी भी डिजिट बची उनको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 4 ही डिजिट है, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर दिया और बाकी को अलग कर दिया। अब हम देखते हैं 44 यानी कि 4 कब आता है। 4 अभी अभी हमने देखा कि लास्ट में 4 तब आएगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तब 4 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 या फिर 8, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो 77 है इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर ढूंढेंगे। तो हमने देखा 88 64 9 नाम का 81, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का करेंगे तो 81 आएगा। तो इससे जस्ट छोटा वाला कौन सा है, 64 वाला है, यानी कि 8 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, यानी कि या यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। तो या तो वो 82 होगी संख्या या फिर वो 88 होगी। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि 82 है या 88 है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 8 जो आया था, 8 के एक बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को एक से बढ़ाया तो कितना हुआ, 9, 9 अट्ठे 72 हुए। अब हम देखेंगे कि 72 और 77 इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि 72 और 77 में कितना क्या है। तो हम देखेंगे कि जो ये वाली संख्या है वो 72 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो भी बड़ी वाली संख्या होगी। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 88, तो ये वाला आंसर होगा। चलो एक बार और समझा देती हूँ इस चीज को, कि हमें किसी का अंडर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले दो भागों में ब्रेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर देंगे, बाकी बची हुई सारी संख्याओं को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट थी तो 2 2 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद है लास्ट में 4, 4 किस किस में आता है, 2 में आएगा, तो दूसरा किस में आएगा, 8 में आएगा। तो 2 2 जा 4, 8 का हो गया 64, तो लास्ट में 2 और 4 में आता है 4, 2 और 8 में आता है 4, तो हमें यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 8। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ की जो डिजिट आएगी वो कैसे चूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या दे रखा है, 77, तो 77 के जस्ट पहले का स्क्वायर देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, 8 का करेंगे तो क्या हो रहा है, 64 होता है, 9 का करेंगे तो 81 होता है, 81 तो बड़ा निकल गया। तो इसके जस्ट पहले वाला कौन सा है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 8 का स्क्वायर होता है, इससे जस्ट छोटा है, तो हम यहाँ का लिख देंगे 8 और 8 दोनों जगह 8 8 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 8 तो लिख दिया, अब इससे एक बढ़ा के लिखना है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, 72। अब हमें 72 और 77 में कंपेरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, 77 और 72 में क्या कंपेरिजन, ये वाला है वो 72 से बड़ा है, तो मतलब जो इसका आंसर होगा वो भी बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला कौन सा है इनमें, 88, तो इस तरह ये होगा। चलो अगला देखते हैं, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट की 2 डिजिट को अलग कर देंगे और बाकी को अलग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट में 9 किस किस में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में, दोनों का सम देखो 10 हो रहा है ना, एक ही ढूंढ लो, उसके बाद देख लो कि 10 हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग लिख लो। तो ये 3 और 7 में आता है। अब ये वाली संख्या निकालनी है, तो इसके जस्ट पहले का स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, 121 तो इससे बड़ा हो गया, तो इसके पहले वाला कौन सा है, 100, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया, यानी कि इसका आंसर या तो 103 होगा या 107 होगा। अब जो 10 लिखा, 10 के एक संख्या बढ़ाकर लिखी 11, इनको मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ, 110। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि 110 और 114 में कौन बड़ा, 114 क्या है, 110 से बड़ा है, तो यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा। तो बड़ा वाला आंसर क्या हुआ, 103, 107, तो 107 इसका आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4096। अब ये हम देखते हैं, दो 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 को अलग किया, लास्ट की 2 डिजिट को अलग किया, बाकी को अलग कर दिया। अब देखते हैं हम 6 किस किस में आता है, कि 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है, तो यानी कि 4 और 6 लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे, 40, 40 से जस्ट पहले का स्क्वायर कौन सा है, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 7 का करेंगे तो 49 होता है, तो 49 तो इससे बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 36 वाला लेंगे, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर भी 6 लिख दिया।
ठीक है, या तो इसका आंसर 64 होगा या इसका आंसर 66 होगा। अब हम देखते हैं कि 6 को एक से संख्या से बढ़ाया 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ 42। अब हम 42 और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या है 40 क्या है छोटा है तो हम छोटा वाला आंसर लगा देंगे। यहाँ छोटा वाला क्या आंसर है 64, तो यही आंसर होगा। अगला देखते हैं रूट में 5329। अब हमने क्या करा, इसको दो भाग में डिवाइड करा, 29 को अलग कर दिया, 53 को अलग कर दिया। अब 9 लास्ट में किस किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। तो अब देखते हैं कि इसके 53 के जस्ट पहले वाला स्क्वायर देखते हैं, तो यह 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7, यानी कि आंसर या तो 73 होगा या फिर 77 होगा। अब क्या करेंगे 7 से 1 बढ़ाएंगे तो 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हुआ 56। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा 53 है वो छोटा है, तो यानी कि छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा 73। आई थिंक दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आप कोई सा भी स्क्वायर आएगा 1 सेकंड में, चुटकियों में ये स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट 1 सेकंड में निकाल सकते हो। चलो अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक रूट। बच्चों को मतलब छोटी क्लास में क्यूबिक रूट से बहुत ज्यादा डर लगता था, पर आज क्यूबिक रूट में इस तरीके से बताऊंगी कि आपको कभी क्यूबिक रूट देखते ही आप आंसर बता दो कि अरे इसका आंसर तो ये है। तो चलिए हम क्यूबिक रूट पढ़ते हैं। क्यूबिक रूट पढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहती हूँ कि जैसे 1 का क्यूब निकालेंगे तो ये 1 होता है, 2 का क्यूब निकालेंगे तो ये 8 होता है, 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27 होता है, 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125, 6 का क्यूब निकालेंगे तो 216, 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343, 8 का क्यूब निकालेंगे तो 512, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729, 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000। तो ये इस तरह के क्यूब है जिनको आपको, ये वाले क्यूब आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि भाई एक इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि इतनी छोटी छोटी संख्या हमें 10 तक क्यूब तो रटे भी होने चाहिए। तो आपको ये वाले क्यूब से याद रखने 1 से लेकर 10 तक। अब हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमें कोई संख्या दे रखी है ये, अब इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम लास्ट की 3 डिजिट जो होती है उनको अलग कर लेते हैं और 2 डिजिट को बाकी जो भी बचता है उसको अलग कर लेते हैं। तो हमको क्यूब है क्योंकि इसके पीछे 3 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट को अलग करेंगे। स्क्वायर था तो हम क्या करते थे 2 डिजिट को अलग करते थे। तो हमने 3 डिजिट को अलग करा और 2 डिजिट को अलग कर दी और बाकी जो बची हुई डिजिट उसको अलग कर दिया। अब देखो इसमें ये होता है अगर किस लास्ट में 2 होगा तो वहां पर हम 8 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 7 लिखेंगे, 7 होगा तो 3 लिखेंगे और बाकी सेम का सेम कर देंगे। हमने यहाँ देखा कि लास्ट डिजिट क्या है 8, अब 8 है तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम देखेंगे इससे छोटा क्यूब रूट कौन सा है, इससे छोटा क्यूब रूट हमने क्या देखा कि 10 से छोटा क्यूब रूट क्या है 2 का क्यूब है यानी कि 8 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2, तो ये 2। तो ये तो इतना सिंपल है, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। ये वाला दे रखा है 5832। अब इसमें भी क्या करा 3 डिजिट को अलग कर दिया, बाकी बची हुई उसको अलग कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे 8, 8 होगा तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 है तो हम क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे। अब इससे छोटा क्यूब निकालेंगे, देखेंगे इससे छोटा क्यूब क्या है 5 से छोटा क्यूब क्या है, ये तो बड़ा हो गया ये वाला यानी कि 1 का क्यूब है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, बस 1 सेकंड में आंसर आ गया। ये वाला देखते हैं 46656, हमने 3 डिजिट अलग करी यानी कि 656 को अलग कर दिया, 46 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर 6 आ रहा है, क्या ये 2 8 3 7 में से कुछ है, नहीं है, तो सेम का सेम रख देंगे यानी कि 6 का हम 6 ही रख देंगे। और अब देखते हैं 46 का देखते हैं इससे छोटा क्यूब कौन सा है। हमने देखा 64 तो बड़ा निकल गया, इससे छोटा कौन सा है 27 किसका है 3 का, तो हम ये क्या लिख देंगे 3 6। तो इस तरह ये क्यूब रूट निकाले जाते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं कि 9261, 3 डिजिट को अलग किया, 1 डिजिट को अलग किया, यहाँ 1 आ रहा है, क्या वो 2 8 3 7 में से कुछ आ रहा है कि नहीं है, तो यानी कि सेम का सेम रख देंगे। तो 1 का लास्ट में 1 है तो 1 रख देंगे। अब इससे छोटा वाला क्यूब कौन सा है 2 का क्यूब यानी कि 8 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 2 लिख देंगे। अगला देखते हैं 2197, हमने देखा कि 2 8 3 7 में से कुछ आ रहा है कि हाँ आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 का क्या होता है 3 लिख देते हैं, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 2, 2 से छोटा क्यूब कौन सा है 1 का ही है, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो इस तरह ये क्यूब निकाले जाते हैं।
थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।